हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 40 MCQ करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड से हो, ISC बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, सारा का सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख कर जाइए। इसमें हम लोग बहुत सारा चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि रिलेशन फंक्शन कवर करेंगे हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट करेंगे, और हम लोग का डिफरेंशिएशन का फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर करेंगे। प्लस आपका इसके साथ कंटिन्यूटी होगा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो भी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स वगैरह आते हैं वो, और आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और लास्ट में हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए, वीडियो अच्छा लगे पसंद कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, टाइम कम रहेगा तो देखिए हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को डाउट होता है वीडियो को पीछे देखिएगा, पीछे कर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट आर फॉर ऑल रियल नंबर्स। हमारा जो आर है वो क्या रियल नंबर्स है। मतलब रियल नंबर क्या होता है, जो हम लोग का सारा नंबर, मतलब सारा नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, पॉइंट सब। तो बोल रहा है कि ए का जो रिलेशन है बी से, इफ इतना इक्वल लेस देन इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया, बोल रहा कि बताओ ट्रांजिटिव है या फिर एंटी सिमेट्री या फिर सिमेट्री या फिर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो देखो रिफ्लेक्सिव जो हम लोग का होता है, रिफ्लेक्सिव इसका मतलब क्या होता है कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सब का सब डुप्लेट होना चाहिए। डुप्लेट क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए किसको, आर को। आर का मतलब मान के चलो, अगर हमारा रियल नंबर दिया हुआ है, सपोज अगर कोई आर हम लोग का 1,2,3 दिया है, ठीक है, और इसको बोला जा रहा है क्या, जैसे मान लो दूसरा कोई सेट ए दिया है जो है 1,1, 2,2, 3,3, 1,3 ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। ठीक है, सपोज तो हम लोग को बोला जा रहा है बताओ ये जो सेट दिया है, ये सेट जो हमारा है वो क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्स के लिए कुछ करना नहीं है, डुप्लेट होना चाहिए, सिंपल। जैसे यहाँ पे 1,2,3 दिया है ना, तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, जो दिया है वो एज इट इज होना चाहिए। एक्स्ट्रा में हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये है फिर भी रिफ्लेक्सिव है, अगर ये नहीं रहता फिर भी ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव होता है। असिमेट्रिक क्या होता है हम लोग का, सिमेट्री जैसे मान के चलो क्या कि ए का बी के साथ जो रिलेशन है, कहीं ना कहीं बी का ए के साथ रिलेशन होगा, तो ये हम लोग का होता है सिमेट्रिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, देखो ये जो हम लोग का सिमेट्रिक है, कैसे, अगर इफ मॉड ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं इसमें से माइनस को कॉमन निकालते हैं, तो ये बी माइनस ए हो जाएगा ना हम लोग का। इसमें से मॉड के अंदर माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस का भी प्लस का भी, और प्लस का ए था माइनस का ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस तो मॉड को ऑब्जर्व कर लेता है, तो मॉड बी माइनस ए भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब जो ए माइनस बी था, कहीं ना कहीं बी माइनस ए जो है, देखो ए कॉमा बी का जो रिलेशन आया वही हम लोग का मतलब बी और ए आया ना। अगर यहाँ पे ए और बी है तो यहाँ पे बी और ए होना चाहिए, सेम चीज। यहाँ पे ए माइनस बी था तो बी माइनस ए, तो ये कहीं ना कहीं सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या होता है कि ये ओनली ट्रांजिटिव गलत हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक गलत हो जाएगा, ये और ये बचा हम लोग का। ठीक है, दो ऑप्शन हो सकता है। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, हम लोग को ए कॉमा ए इसमें बैठा के देखना है। ए कॉमा ए बैठाओ तो ए माइनस ए लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जो है 0 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये सही है, यस दिस इज ट्रू। हम लोग का 0 का जो वैल्यू होता है 1 से कम होता है ना, 0 से वैल्यू। ठीक है, मान लो बी बी बैठा, सभी के लिए वो ट्रू होगा, सेम ही चीज होगा, मतलब यहाँ पे 1 होगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का रिफ्लेक्सिव भी और क्या हम लोग का सिमेट्रिक भी है, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं हम लोग। आराम से पूरा वीडियो को देखिए अंत तक, समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऐसा हमको लगता है। हम लोग का इफ एफ एक्स होगा शायद, इफ एफ एक्स 0, इन्फिनिटी, पहला तो यहाँ पे ये होगा नहीं। देखिए कभी भी जो इन्फिनिटी हम लोग का आता है ना, उसके साथ ओपन इंटरवल होता है हमेशा। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या, तो ओपन इंटरवल मतलब वो कि हम लोग उसको नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग को पता ही नहीं खत्म कहाँ पर आता है, उसको हम क्यों लेंगे, वो ओपन इंटरवल। कभी भी इन्फिनिटी के साथ क्लोज इंटरवल नहीं आता है। ठीक है, ठीक
हम लोग को दिया गया क्या, ये एफ एक फंक्शन है, एफ एक्स क्या हम लोग का एक फंक्शन है जो एक्स बाई वन प्लस एक्स है। क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्या, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा ऐसा। देखो वन वन का केस क्या होता है ना, वन वन फंक्शन का केस होता है हम लोग का क्या, कि जो हम लोग का एफ एक्स वन होगा वो कहीं ना कहीं एफ एक्स टू के इक्वल होना चाहिए। कब, फॉर ऑल एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। ये हम लोग कंडीशन है किसका, वन वन फंक्शन का, एक का एक। देखो तो हम लोग को ये दिया हुआ है सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है क्या, एक्स वन बाई सॉरी एक्स बाई वन प्लस एक्स, तो इसको रिप्लेस कर दो एफ एक्स वन के साथ, तो हो जाएगा एक्स वन बाई वन प्लस एक्स वन। सेम चीज, अब एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स टू के साथ, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू, ठीक है। एफ एक्स वन एफ एक्स टू दोनों इक्वल है तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, एफ एक्स वन मतलब कि एक्स वन बाई वन प्लस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू बाई वन प्लस एक्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू। ये हो गया हमारा, ये और ये कट जाएगा, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है मेरा, कि ये जो है वन वन फंक्शन है, मतलब ये वाला नहीं होगा हम लोग का और ये वाला नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू हम लोग का जैसे मान के चलो लेट, ये जो फंक्शन दिया इसको वाई लेट कर लेते हैं, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई वन प्लस एक्स, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, तो एक्स वाई इंटू वन क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई इंटू एक्स वाई एक्स इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे हम लोग का, तो वन माइनस वाई होगा मीन्स वाई, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई बाई वन माइनस वाई, ये हम लोग का एक्स का वैल्यू आया क्या, वाई माइनस वन बाई वाई, वाई, तो एक्स का जो वैल्यू हम लोग का होगा, मतलब कि ये चीज कहीं ना कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो ये तो क्या हुआ, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये जो नीचे में जो वन माइनस वाई है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोग का लेस देन जीरो होगा, ठीक है। लेस देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, सॉरी लेस देन जीरो नहीं होगा, ये हम लोग का जो वन माइनस वाई होगा ना, ये ग्रेटर देन जीरो होगा हम लोग का, मतलब नीचे में पॉजिटिव होगा, देखिए ऊपर का तो पॉजिटिव है, नीचे का पॉजिटिव तभी हो जाके जीरो से बड़ा होगा हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वन ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई लेस देन वन, दोनों सेम ही चीज है। देखो वाई लेस देन वन मतलब वाई जो होता है ना वो बताता है क्या, वाई बताता है हम लोग का रेंज को, तो एक तो हम लोग का जीरो है और दूसरा क्या है, वन है, तो हम लोग का रेंज कहीं ना कहीं जो होगा रेंज किसको बोलते हैं, वाई का वैल्यू को ही तो रेंज बोलते हैं ना हम लोग, एक्स का वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जीरो कमा वन होगा हम लोग का, ठीक है। और जीरो कमा वन जो है इसमें से कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा, देखो हम लोग का जो रेंज है जीरो है और नहीं तो फिर इन्फिनिटी ऐसा कुछ, तो हम लोग का जो होगा ये वन टू फंक्शन नहीं है, सिर्फ रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन के या फिर डोमेन के, तो हम लोग का जो होगा इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, वन वन बट नॉट ऑन टू, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एफ एक्स है ना, एफ एक्स छोड़िए, इफ एफ एक्स इज बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो क्या कि एफ एक्स इक्वल टू हम लोग का दिया 1.25 सपोज, तो 1.25 मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है कि उसका पॉइंट नहीं हो सकता है, तो हम लोग इससे जो छोटा वैल्यू है ना इसको 1 लेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.25, 1.25 से बड़ा अगर मान लो सपोज, देखो कंफ्यूजन हो सकता है कभी भी, अगर ये जो साइन होता है ना ये बड़ा ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर इसके अंदर में हम लोग का 1.99 है तो इसका मतलब इसका आंसर 2 होगा, गलत, उसे जस्ट छोटा नंबर लेंगे, मतलब 1.9 मतलब पॉइंट के पहले वाला कहीं ना कहीं, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, नेगेटिव वन वन वन, ठीक है, ठीक है। देखो मान के चलो क्या, हम थोड़ा सा समझाते हैं ताकि ये क्वेश्चन इजीली हो जाए, अगर ये 2.55 है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0.99 है तो ये 1 के करीब है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा ना वो हम लोग क्या होगा, 0।
अगर मान के चलो क्या माइनस 1.25 है, तो इससे छोटा -1, देखो ये मेरा नंबर लाइन है, इसको बोलते हैं 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2। अब देखो सम्स खत्म हो जाएगा। 0.99 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, कहाँ गया, और 0.9 यहाँ पे होगा, 0.99 इससे जस्ट पहले, मतलब ये 0, ठीक है। -1.25 कहाँ पे होगा, ये -1.25 है मान के चलो, सपोज -1.25, तो इससे छोटा -1.25 और -1 में कौन कौन बड़ा है, बड़ा ये है ना, तो इससे जस्ट छोटा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके जस्ट पहले वाला -2 होगा। ध्यान से समझो, -1.25 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं -2 होगा, इससे जस्ट छोटा। -1 यहाँ पे आ रहा है, -1.25 यहाँ है ना, -1 यहाँ है, तो इससे जस्ट छोटा इस तरफ है, उस तरफ बड़ा हो जाएगा। बात को समझो, -1 से 1 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है, सब बड़ा होता है। -1 से छोटा क्या होता है, -2। इंटीजर चाहे ना, इंटीजर में क्या होता है, सारा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो कहीं ना कहीं मेरा माइनस का 3.25 है सपोज, या फिर 35 है, ऐसा कुछ, तो इसका क्या हो जाएगा, -3 से जस्ट छोटा -4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। जी बी द मॉडुलस फंक्शन, बोला जी क्या हम लोग का मॉडुलस फंक्शन है, जो जी एक्स इक्वल टू कितना दिया हम लोग का, मॉड ऑफ एक्स, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग का जो फंक्शन दिया था -5/4, तो हम लोग का जो एफ एक्स इक्वल टू जो होगा -5/4, सॉरी -5/4, मतलब -5/4 मतलब 4 का तुम 5 से डिवाइड करो, तो हम लोग का 4 1 जा 4, 1.0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, मतलब क्या आएगा कितना, -1.25। तो -1.25 जो हम लोग का होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, ठीक है, इससे छोटा। तो हम लोग का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा, तो यहाँ पे हम लोग का -2 आ गया। अब बोला जा रहा है क्या, जी एक्स इक्वल टू यहाँ पे -2 बैठा दो, बैठा दिए, तो मॉडुलस क्या करता है, सारा का सारा माइनस उसको प्लस कर देता है, और सारा का सारा प्लस उसको क्या कर देता है, माइनस कर देता है। हम स्पीड जा नहीं रहे हैं, आप लोग स्लो कर लीजिएगा, सिंपल वर्ड है, टाइम कम इसलिए हम बता रहे सॉल्व कैसे करते हैं। -2 है ना, तो कुछ प्रॉब्लम हो वापस से पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, इजी था। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू था 5 -5 उसको सॉल्व किया, तो माइनस का 1.25 आया, माइनस का जो 1.25 आया उसको हम लोगों ने क्या किया, इसे बैठाया, तो -1.25 से जस्ट छोटा -2 होता, हम लोगों ने -2 लिया। उसके बाद बोला क्या, बोल रहा है कि बताओ इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग एक्स के जगह -2 बैठा दिए, तो मॉड तो पॉजिटिव देता है, तो हम लोग आंसर ये हो गया। इसी के साथ हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, 4 नंबर पर प्रोसीड करेंगे। तो नीचे आ जा, ठीक है, आ गया। चलो ये क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है क्या कि देखो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई है। cos इनवर्स x का जो वैल्यू है प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, तीनों को जोड़ने से कितना आता है, 3 पाई आता है, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको अगर हम लोग पाई बोल दें, इसको भी पाई बोल दें और इसको भी पाई बोल, तीनों को जोड़ो तो 3 पाई आ जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, cos पाई हो जाएगा, ठीक है। cos इनवर्स y इक्वल टू पाई, तो y इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा क्या, cos पाई। cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। cos 180 डिग्री का वैल्यू ही होता है 1। cos इनवर्स, और हम लोग का जो sin पाई होता है ना, sin पाई इक्वल टू sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, 6 पाई, जो भी होता है सबका वैल्यू जो होता है 0 होता है। sin 180 का मल्टीपल का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है, मतलब 0 होता है, 0 डिग्री नहीं। ये हो गया। तो वैसे cos इनवर्स z का जो वैल्यू होगा पाई हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, z इक्वल टू हो जाएगा cos पाई, मतलब -1। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, जब तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, -3, तो x प्लस वाई प्लस जेड
ये जब इधर आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग का, सिंपल। ये कहीं पे है, ये वाला है, समझना, सिंपल था। x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़े तो -1 -1 -1 माइनस का 3 हुआ, ये माइनस का 3 इससे तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया आंसर सॉल्व। इजी था, इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। ये भी इजी लगेगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, बने रहिए, भरोसा रखिए थोड़ा सा। देखिए, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है तो बताना कि इसका वैल्यू क्या होगा। हम लोग को बोला, हम लोग को पता है क्या कि साइन इनवर्स जो x होता है प्लस कॉस इनवर्स जो हम लोग का x होता है वो क्या होता है, π/2 होता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ये होगा, लिख दो। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लोग का टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये इधर आएगा हम लोग का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan x, ये इनवर्स उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा cos x, ठीक है। और tan को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sin x बाई cos x, लिख दो, लिख सकते हैं मतलब लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। तो ये हो गया sin x, और cos इंटू कॉस क्या होता है, cos स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है ना, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सबको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन एक्स तो इसी तरफ था, ये जो प्लस का वन था उस तरफ गया तो माइनस का 1 हो गया इक्वल टू 0। इसको कर देंगे मिडिल टर्म फैक्टर, मिडिल टर्म फैक्टर हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा तो सीधाचार एक फार्मूला देखे गए हैं, उस फार्मूला को सॉल्व कर लो। उसको देखो, सीधाचार का जो फार्मूला था x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, एक्स यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो साइन एक्स का जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा कि माइनस बी, मतलब साइन एक्स के बगल में क्या 1 है ना, तो यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ओवर हम लोग का जो है बी स्क्वायर, मतलब बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है, और c कितना है, c मेरा माइनस का 1 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू हम लोग क्या होगा, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग का -1 प्लस माइनस √5/2, ये हम लोग का गया साइन एक्स का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या है, 2x स्क्वायर है ना, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या होता है कि 2x का वैल्यू मेरा कितना था, cos x कहीं ना कहीं था ना, हाँ बोल सकते हैं x x x x आया था कहीं, ये x ही साइन एक्स था, साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या करो, cos x निकाल लो, ये जो है हम लोग का cos x का जो वैल्यू है और tan x का जो वैल्यू दोनों तो सेम है, तो cos x हम लोग कहीं ना कहीं ये है, x का जगह हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो था मेरा, ये cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x था ना, ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला x इक्वल टू x, तो हम लोग का जो होगा ठीक, cos x का जब cos स्क्वायर x का जब वैल्यू निकालें तो हम लोग क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है ना, साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब इसका स्क्वायर कर दो, तो हम लोग का -1 प्लस √5/2 होगा, इसका होल स्क्वायर। देखो इसमें हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है ना 0 से 90 के बीच में हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे माइनस लेते हैं तो दोनों तो माइनस हो जाएगा, √5 का जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, तो 1 माइनस मतलब 1 से बड़ा -1 पॉजिटिव वैल्यू देगा साइन एक्स का, इसलिए हम लोग पॉजिटिव ले, नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग। π/2 है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस ये 4 हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर कर दो, 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। इधर 4 आ जाएगा, -1 की -6 कर दो, 1 + 5 6, ये हो जाएगा प्लस का 2√5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 और प्लस का 2√5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे,
कितना है हम लोग का 2, मतलब 2 कॉमन लेके काट दो तो 2 साइन एक्स, ये जो कॉस एक्स का वैल्यू है, कॉस एक्स नहीं कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू है, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू, 2 कॉमन लो तो बचेगा √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, तो इसके साथ कट जाएगा तो हम लोग का आएगा √5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू, ठीक है। और हम लोग को एक्स कॉस इनवर्स एक्स ना, ठीक, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लो टी, तो एक्स इक्वल टू कॉस टी, कॉस टी ऐसा कुछ जो भी है। हम लोग का यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होगा, मतलब ये जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का वैल्यू मुझे निकालना था, तो हमने 2 पुट किया, फिर एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू था, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये हो गया प्लस का 1, ये 2 से 2 कट जाएगा तो √5 - 1 + 1, तो ये और ये कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, रूट का 5 आ जाएगा है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। देखो एक बार समझो, एक बार नोट करो, इसको नोट करना है तो कुछ डाउट है पूछो, हम बताते हैं कैसे होगा नहीं होगा। जल्दी 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 जल्दी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता था, तो कॉस इनवर्स एक्स कहीं ना कहीं इसके इक्वल था, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉस एक्स का वैल्यू निकालो चाहे tan x का वैल्यू निकालो, कॉस एक्स का वैल्यू निकालो चाहे tan x का वैल्यू निकालो, दोनों सेम ही होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस कॉस एक्स का वैल्यू मेरा मेन मकसद था निकालना, या फिर tan x का भी निकाल सकते थे। tan x का कैसे निकालते हैं, 1 + tan स्क्वायर x करके, हाँ तो हम लोग यहाँ से कॉस एक्स का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ बैठा देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, साइन एक्स का वैल्यू मुझे यहाँ से किया ना सॉल्व, तो साइन एक्स का वैल्यू निकाले यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर एक्स 1 में साइन स्क्वायर एक्स होता है, सॉल्व किए, इतना आया, बैठा दिए, इतना आ गया √5, समझ में आ गया। नोट कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। कोई दिक्कत हो पीछे में एक बार चले जाना आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, बोला जा रहा था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin 4π/3 प्लस कॉस साइन इनवर्स sin 4π/3 प्लस कॉस इनवर्स cos 4π/3 इज, बताना क्या आंसर होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करो ना, sin 4π/3 जो है इसका वैल्यू निकाल लो, तो साइन इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, ठीक है, 3π + 4π हो सकता है ना, हो सकता है। क्वाड्रेंट चेक करो, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो क्या हुआ, ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0, 90, पाई, 3π/2, 2π, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा, यहाँ से 180 आओ, फिर थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे होगा ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी 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 नहीं, यहाँ पे होगा कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। यहाँ पे टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा होता है पॉजिटिव, बाकी सारा का सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये जो होगा साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, पाई पे चेंज भी नहीं होता है, तो साइन पाई प्लस π/3 क्या होता है, साइन π/3 होता है। हम लोग का चेंज होता है ना, मल्टीपल ऑफ 90 पे चेंज होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ, मतलब कि हम लोग का जो चेंज होगा, अगर मान लो यहाँ पे π/2 है, उसके साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई है, तब जाके अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है, ठीक है। साइन पाई प्लस π/3 था, तो साइन ही रहा π/3, साइन π/3 का वैल्यू बैठा दो, कितना होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपका होता है √3/2, ठीक है, खत्म। अब बचा क्या, उसका निकालो, cos 4π/3, सेम चीज cos पाई प्लस π/3, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये हम लोग का होगा थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा, और कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos π/3, तो cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, -½ ठीक है। ये आ गया हम लोग का, हम लोग को जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बोला था, लिखो उसको, साइन इनवर्स कितना है, साइन 4π/3 प्लस कॉस इनवर्स cos 4π/3
इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 4/3 कितना है, -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स cos 4/3 -1/2। तो इसका देखो साइन इनवर्स माइनस का x जो हमारा होता है ना, हम लोग का जो साइन इनवर्स माइनस का x होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स x होता है। गॉट इट। अगर मान लो सेम चीज देखो वहाँ पे क्या हम लोग कॉस इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टी बता रहे हैं। कॉस इनवर्स अगर कहीं ना कहीं मेरा माइनस का x है तो वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कहीं पे अगर लिखा है क्या कि कॉस इनवर्स, जैसे वहाँ पे क्या लिखा है -1/2 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लिखे हैं क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। देखो सेम चीज, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये जो माइनस है मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स है ना, क्या लिखे हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। गॉट इट। ठीक है, साइन इनवर्स का वैल्यू √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे। 60 का मतलब पाई/3, ठीक है, प्लस ये पाई है और ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 भी हाफ होता है ना, कॉस 60 मतलब पाई/3, तो ये पाई/3 होगा। ठीक है, हो गया, अब सॉल्व कर दिया इसको। तो इसको जब सॉल्व किए तो पाई था और ये पाई/3 माइनस का 2 पाई/3 हो जाएगा, तो ये 3 पाई माइनस 2 पाई पाई/3 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है तो उसको मार दो, आंसर है पाई/3, ऑप्शन डी हो जाएगा, देख लो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो हम लोग क्या बोला जा रहा है कि 5 एडजॉइंट ऑफ इक्वल टू 5। अगर मान के चलो, देखो सपोज हम एक चीज बताते हैं, अगर हम लोग का n ऑर्डर का है एडजॉइंट, n ऑर्डर का एडजॉइंट मैट्रिक्स है दिया हुआ है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जो होता है हम लोग का a⁴n-1 होता है। ठीक है, a⁴n-1, ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब n क्रॉस n। तो यहाँ पे हम लोग का जो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू कितना दिया, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे 5 लिख देंगे इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो हम लोग का कितना ऑर्डर है 3×3 है ना, तो यहाँ पे 3-1 हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट ऐसा a² = 5, तो a = ±5 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटता है तो +-5 आ जाता है ना। सिंपल सा इस फार्मूला को आप लोग याद रखना, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n-1 होता है कब, जब ऑर्डर n/n दिया हो तब। और यहाँ पे हम लोग क्या n/n नहीं दिया हुआ है, 3/3 दिया है। लेट ए बी एम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सच दैट, देखो हम लोग को एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और बोला जा रहा है क्या कि ये और ये स्टेटमेंट बताना है क्या, चारों में से क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए इनवर्स निकालते हैं इससे। तो देखो a² का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, a² का वैल्यू कितना होगा, 5a - 7i। ठीक है, सेकेंड वाले में बैठाने का काम में आएगा। मार्कर कलर चेंज करें, ये लिखे, देखो तो हम लोग क्या करते हैं ना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, -5 a इनवर्स a + 7 a इनवर्स i = 0 × a इनवर्स।
ठीक है, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। और हम लोग को पता है क्या कि ए इनवर्स ए का जो वैल्यू होता है आई होता है, ए आई का वैल्यू क्या होता है ए होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आई हो जाएगा, आई ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा आई, तो 5i हो गया प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई करो 0, तो यहाँ से 7a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये माइनस का 5i जब उस तरफ जाए तो 5i हो जाएगा, और a इंटू आई ए आई मतलब क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो माइनस का e हो गया। कुछ गलत है क्या, a इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए बाई 7, ये हम लोग का आया पहला का आंसर। पहला स्टेटमेंट हो सकता है मे भी कुछ मिसप्रिंट हो शायद, 5a इनवर्स, ठीक है, ये आया पहला गलत है। मतलब अगर दूसरा पे हम लोग आते हैं, दूसरा पे आओ तो हम लोग को दूसरा क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई, इसको सॉल्व करो तो इतना आ जाना चाहिए। ठीक, ए क्यू को लिख सकते हैं क्या, ए इंटू ए स्क्वायर लिख दिए माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 5a माइनस का 3i था बैठा दिया, माइनस 2 इंटू 5a माइनस का 3i माइनस का 3a प्लस आई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 3ai माइनस 10a प्लस 6i माइनस 3a प्लस आई। अब इसको सॉल्व करो, देखो 5a स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का वैल्यू फिर से बैठा दो, 5 लिखो और ब्रैकेट में लिख दो क्या, 5a माइनस का 7i, तो माइनस 3a हो जाएगा, माइनस का 10 है, माइनस का 13 है, माइनस का 13 और माइनस का 3 माइनस का 16a हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7i, ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 5 इंटू 5 25a हो जाएगा, माइनस 5 7 जा 35i हो जाएगा, माइनस 16a प्लस 7i हुआ। ठीक है, तो 25 से अगर 16 माइनस करते हैं हम लोग, ये कुछ क्वेश्चन मिस्टेक क्वेश्चंस देयर इज अ मिस्टेक्स इन क्वेश्चन। देखो ये वाला जो होगा ना, ये वाला ये गलत आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास है पीडीएफ, यहाँ पे हम लोग का जो होगा 5i माइनस का ये होगा 1/7 5i माइनस का, ये हम लोग का स्टेटमेंट 1 जो है ना ट्रू है, ये ट्रू है, स्टेटमेंट 2 चेक करना है। 25a माइनस 35i, तो 25 से अगर हम लोग क्या करते हैं 16 को माइनस कर देंगे तो 15 से 6 जाएगा 9, तो 9a बचेगा, माइनस इधर कितना बच जाएगा 35 से अगर आप माइनस करो 7 को 28i। कहीं कुछ मिस्टेक्स, ए क्यू माइनस सही है वाला, ए क्यू माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई 5i, ओहो 7i है ना यहाँ पे, गलती यार, शिट। अच्छा ए इनवर्स सही है ना, हम सेकंड वाला स्टेटमेंट कट करते हैं। ठीक है, कुछ दिक्कत हो पीछे से देख लेना तुम लोग, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स का हम सेकंड वाला कर रहे हैं। पहला सही है, ए क्यू माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का आई, यहाँ से जब ए स्क्वायर निकाले थे ए स्क्वायर तो हम लोग का वैल्यू आया था 5a माइनस का 7i। ठीक है, तो a इंटू 5a माइनस 7i माइनस 2 इंटू 5a माइनस 7i माइनस का 3a प्लस आई, तो 5a स्क्वायर 7ia माइनस 10a प्लस 14i माइनस का 3a प्लस आई, सॉरी, ओके, तो 5 ए स्क्वायर का वैल्यू बैठा दो फिर से, माइनस 7i, ये 7i ये 7a हो जाएगा 17,
20 माइनस का 20 ए, आई 14 में से 1 जोड़ दो 15 का आई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 25 ए 7 5 35 आई माइनस का 20 ए प्लस 15 आई। तो 25 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5 ए बचेगा, और इसको इससे माइनस कर तो माइनस का 20 आई बचेगा। 5 कॉमन लेंगे तो ए माइनस 4 आई बचेगा, है ठीक है, दोनों ही सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। देखो ठीक है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे, सारा वीडियो पर दिखते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।